राजनीति बड़ी खतरनाक चीज होती है। यह कब किस करवट बैठेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो रघुवर दास अच्छों की किस्मत लिखते थे, वही इस विधानसभा चुनाव में एक अदर टिकट के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ नहीं चल रही है। केंद्र में जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार चलाने की ऐसी मजबूरी कि रघुवर दास जैसे कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल को भी मन मसोस कर रहना पड़ रहा है। बहरहाल अब जमशेदपुर पूर्वी सीट का सस्पेंस खत्म हो गया है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट पर दावा करने वाले सरयू राय ने भी 2 कदम पीछे किया है। वे अपनी सीटिंग सीट के बजाय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे इस पर मान गए हैं, लेकिन यह अचानक से यह कैसे हो गया? उन्होंने जमशेदपुर सीट पर अपनी दावेदारी क्यों छोड़ दी? आखिर जब उन्होंने अपनी सीटिंग सीट छोड़ दी है, तो क्या अब इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की एंट्री हो जाएगी या कोई और इस सीट पर चुनाव मैदान में उतरेगा? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे यह अनुरोध है कि अब तक अगर आपने फिफ्थ पिलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव की हर इनसाइड अपडेट्स देते रहेंगे। यह है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट। झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक हॉट सीट अगर कोई है तो वह जमशेदपुर पूर्वी ही है, क्योंकि इसी सीट पर पिछली बार सरयू राय ने मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास को हराकर पूरे देश को चौंका दिया था। एक बार फिर यह सीट सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि झारखंड में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का फार्मूला तय हो चुका है। दिल्ली के टॉप लेवल सूत्रों के अनुसार जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर जहां सरयू राय दावा ठोके हुए थे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ मना लिया है। अब आपको यह जानने में उत्सुकता होगी कि आखिर वह शर्त क्या है। टॉप लेवल सूत्रों के अनुसार सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी की अपनी सीटिंग सीट इसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब जमशेदपुर पूर्वी की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाए, यानी जमशेदपुर पूर्वी की विधानसभा सीट पर रघुवर दास या उनके परिवार की किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं हो, तो वे पूर्वी सीट छोड़ने को तैयार हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने उनके इस शर्त को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद तय किया गया है कि जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर सरयू राय अपने धुर विरोधी मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार होंगे। सरयू राय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। कुछ दिनों पहले जब केंद्र में भाजपा को सीटें कम हुई और जेडीयू की मदद से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर मास्टर स्ट्रोक खेला। सभी को पता है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है, लेकिन इस सप्ताह उन्होंने इसी एक तीर से 2 निशाना साध लिया। पहला तो ये कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की झारखंड में एंट्री रोक दी। वहीं बन्ना गुप्ता के साथ उनकी अदावत भी जगजाहिर है। अब बन्ना गुप्ता की राह रोकने वे जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर चले गए। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने सिर्फ बन्ना गुप्ता को हराने के उद्देश्य से जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर चुनाव लड़ने की हामी भरी है, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई यह है कि उन्हें भी पता था कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर उनकी राह बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें शिकार होना पड़ता, वहीं जबरदस्त भितरधात का उन्हें सामना करना पड़ता। रघुवर दास भले जमशेदपुर पूर्वी सीट से दूर हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ कम नहीं हुई है। भाजपा में उनके समर्थक सरयू राय के लिए कतई काम नहीं करते। भाजपा की 100% वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, इसकी संभावना कम थी। इससे उन्हें नुकसान हो सकता था। जबकि जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर सरयू राय का अपना बनाया हुआ संगठन है। यहाँ मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है। यह सीट पूर्वी की तुलना में आसान होगी। यही कारण है कि सरयू राय ने अपनी एक चाल से 2 धुरंधरों को चित्त कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बार किसी भी सूरत में झारखंड में सरकार बनाना चाहती है। यही कारण है कि एक एक सीट की मार्किंग की जा रही है। कुणाल सारंगी के पार्टी छोड़ने के बाद खाली पड़ी बहरागोड़ा सीट पर भाजपा चौंकाने वाला प्रयोग करने वाली है। भाजपा के टॉप लेवल सूत्रों के अनुसार बहरागोड़ा में इस बार कोई कुर्मी उम्मीदवार होगा। वह कौन होगा, उस चेहरे की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब जमशेदपुर पहुंचे थे तो उन्होंने पूर्व सांसद आभा महतो के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। आभा महतो, शैलेंद्र महतो जैसे कुर्मी नेता फिलहाल पार्टी से साइडलाइन चल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर से एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुभव का लाभ भी लेने की तैयारी की जा रही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।